गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा दोस्तों कि भगवान के लिए कैसे इंसान पसंद है। भगवान को कैसे इंसान पसंद है, आज मैं उसी के जिक्र में बात करूंगा। क्योंकि वैसे तो हर एक जीव जंतु भगवान के ही संतान है, उन्हीं की बने बनाए हम लोग रचना है। तो कहीं ना कहीं आज उसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम लोग अपने जीवन में अस्त व्यस्त हैं, अपने परिवार में, अपने दोस्त में, अपने बंधुओं में पूरा व्यस्त है। तो क्या लगता है कि ये सभी चीज़ करने के उपरांत आप भगवान को हासिल कर पाएंगे? नहीं ना। तो गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें वैसे इंसान पसंद हैं जो सम रहते हैं। सम का मतलब शांत रहते हैं, जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सम होने का संदेश देते हैं। ये उनको पसंद है। जो हमेशा अच्छा वचन बोलता है, जो हमेशा दूसरों का हित करता है, तभी तो आपका हित होगा। आप तो जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। ये तो प्रोटेक्ट योर मैसेज है। तो कहीं ना कहीं हमें उन लोग पसंद हैं जो दूसरों का मदद करते हैं, जो दूसरों के बारे में अच्छे सोचते हैं, जो जीव जंतुओं से प्यार करते हैं। हमें वे लोग पसंद हैं। जरूरी ये नहीं कि आप दिन भर हमारी भक्ति में लीन रहें। भगवान का कहना है, भगवान कहते हैं कि सच्ची निष्ठा से अगर तुम 1 मिनट भी याद कर लिए, प्रभु का नाम ले लिए, तो बहुत है। बाकी समय तुम एक अच्छे कर्मों में लगाओ। क्योंकि इंसान का सेवा या कर्म करना ही सबसे बड़ी पूजा है। कहा जाता है कि आज के इस मोह माया में हम लोग अस्त व्यस्त हो गए हैं, अपनी खुशी को लेकर बैठ चुके हैं, दुख से रो रहे हैं। आपको पता है दोस्तों, आज हम लोग उस दुनिया में जीते हैं जहां जन्म के बाद मृत्यु तो निश्चित है। जो आया है उसका जाना निश्चित है, ये आप जानते हैं। तो आप सोचिए कि आज अगर किसी के घर में बर्थडे पार्टी मनाया जा रहा है, हो सकता है कहीं किसी का मृत्यु हो रहा है। आज किसी का शादी सुहाग का कार्यक्रम अच्छा हो रहा है, हो सकता है कहीं किसी का सुहाग उजड़ रहा होगा। आज आप यहाँ खुशी मना रहे हैं, शायद कहीं दुख का माहौल होगा। आज यहाँ कोई जन्म ले रहा है तो शायद कहीं कोई मृत्यु हो रहा होगा। ये तो तय है ना, ये पक्का है। ये ब्रह्मांड का, ये प्रकृति का नियम है। जो आया है उसको जाना निश्चित है। तो बल्कि हम उस मोह माया से बचकर अपने कर्मों पर ध्यान दें और सतमार्ग पर सत लोगों का हेल्प करें, वही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। और वैसे लोग ही भगवान को प्रिय होते हैं, और भगवान वैसे लोगों को ही प्यार करते हैं, चाहते भी हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं कि आप इस मोह माया में न पड़कर, इस जंजाल में न पड़ करके अच्छे कर्म करें। आप सोच रहे हैं कि हमारा सब कुछ ठीक है, सुख दुख तो दोनों भाई बहन है ना। ऐसा तो नहीं है कि सब चीज समान रहेगा। अगर सुख दुख, सुख ही सिर्फ रहे तो भी जीवन जीना मुश्किल है, और सिर्फ दुख ही रहे तो भी जीवन जीना मुश्किल ही है। ये चीज गीता में श्री कृष्ण ने कहा था। अब हम एक उदाहरण, दूसरा है यहोवा। यहोवा भगवान को बोला जाता है, वो है क्राइस्ट, माने जीसस क्राइस्ट को भाषा में है। उन्होंने, उनसे जो कोई पूछा कि आपको कैसे लोग पसंद हैं और कैसे लोग नापसंद हैं, तो उन्होंने कहा कि जो दूसरों के बारे में गलत सोचता है,
जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, जो दूसरों को गाली देता है, जो दूसरों को मारता पीटता है अकारण, वैसे लोग मेरे लिए नापसंद है। जो दूसरों को परेशान करता है, गलत गवाही दे करके, झूठा वचन बोल करके किसी को फंसाता है, वो मेरे लिए नापसंद है। पसंदीदा तो मुझे वे लोग हैं जो दूसरों को सच बोलकर बचाता है, जो दूसरों को मधुर वचन बोल करके संगत बनाता है, जो दूसरों को समय पड़ने पर मदद करता है, जो दूसरों को हमेशा गला लगाता है, जो दूसरों से हमेशा मुस्कुराकर बात करता है, ये सारे लोग हमारे लिए प्रिय हैं, हमारे लिए पसंदीदा लोग में से गिनती में आते हैं। यहोवा भगवान ने कहा अपने शिष्यों को। तो सोच के देखिए, आज हम जो भी करते हैं दोस्त, हो सकता है आपको लगता हो कि कोई देख ना रहा हो। आप ऐसा महसूस करते होंगे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स। लेकिन आप ध्यान रखना कि ऐसी बात तो नहीं है। आप अपने मित्रों के पीछे, आप अपने माता पिता के पीछे, आप अपने परिवार के पीछे, आप अपने समाज के पीछे सबसे हाइड होकर के काम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कोई एक है जो हमेशा हम सभी पे नजर गड़ाए रखते हैं। अच्छे करते हैं तो भी देखते हैं और बुरा करते हैं तो भी देखते हैं। इसलिए ये कभी ना सोचे कि हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ हम जानते हैं। आपको जानने और हमें जानने वाले भी एक हैं, वो हमारा ईश्वर है। इसलिए कभी गलत काम ना करें। अगर भगवान के प्रिय होना है तो जरूरी ये नहीं कि दिन भर भजन करते रहें और साइड में पापी मन को लेकर चलें। जरूरी ये है कि आप 1 मिनट भी सच्ची निष्ठा से ईश्वर का नाम लें और बाकी समय आप अच्छे कर्मों में लगाएं। तभी जाकर के हम सभी या आप भगवान के प्रिय होंगे, भगवान के पसंदीदा के लिस्ट में जाएंगे। हाँ, मानते हैं हम सभी से गलतियां होती है, हम सभी से पाप होते हैं, मनुष्य प्रवृत्ति है। आपको पता है दोस्त, कितने योनियों के बाद मनुष्य जीव मिलता है? 84, 84 योनियां। 84 योनियों को विश्लेषित किया गया है ब्रह्मा के द्वारा, वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो जब ये मानव जीवन मिला है दोस्त, तो यूं ही मत गवाओ। बड़ा ही हम लोग भाग्यशाली हैं जो इंसान के मनुष्य में, इंसान का योनि में जन्म लिए हैं। नहीं तो ना दोस्तों, वैसे आप देख रहे होंगे कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, जानवर, पशु पक्षी, ये सब हैं। और यहां तक कि आप इंसान में तो लिए ही सही, अगर आप पुरुष हैं तो और भी अति उत्तम है। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, आपके पास बहुत कुछ जानने समझने और करने की क्षमता है, तो आप जरूर करें, न कि आप बैठे रहें। भगवान जरूर कुछ सोचकर हम सभी को पृथ्वी पर भेजा है। कहा जाता है ना, एक छोटा सा उदाहरण ऐसे समझिए ना, आप घर में किसी के पसंदीदा होना चाहते हैं, तो घर में पसंदीदा होने के लिए क्या होता है? अगर पापा का प्यार लेना होता है तो हमें पापा को खुश करना होता है, मतलब पापा की सारी बातें को मानना पड़ता है, जो भी बोलते हैं उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है। पापा मम्मी जो भी हमारे पेरेंट्स में हैं, जो भी हमारे परिवार में हैं, उनकी बातों को मानना पड़ता है, जिससे हम उनके लवेबल बन जाते हैं और जिसके कारण वो खुशी से हमें कुछ देते हैं। ठीक उसी प्रकार से फ्रेंड्स, हमें भी कुछ ऐसे कर्म करना होगा मनुष्य जाति में कि भगवान को भी लगे कि मैं जिस इंसान को जन्म देकर भेजा हूं पृथ्वी लोक पर, वो मेरा सार्थक है ना। कभी कभी लोग अपने जीवन को लेकर के बैठ जाते हैं कि हाय मेरी किस्मत। जब आप ऐसे करोगे ना दोस्तों, तो भगवान को भी बुरा लगता है कि हम कैसे इंसान को जन्म देकर भेज दिए जो खुद पर रो रहा है।
कुछ अच्छा सोचने के बजाय, कुछ अच्छा अवसर की तलाश करने के बजाय वो खुद पर रो रहा है, किस्मत पर। ऐसा ना करे दोस्तों। जब आपको पता है कि अच्छा बनने के लिए कुछ करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार का से भगवान के सदस्यता में, भगवान की प्रियता में अगर जाना है तो कुछ अच्छा करना पड़ेगा। तो मैंने आज आपको अच्छाइयाँ ही बताई। आप हमेशा अच्छा सोचें, लोगों की मदद करें, जितना हो सके सच बोलने का प्रयास करें, वही जगह पर झूठ बोले जहाँ पर किसी का जान बच रहा हो। वो छोटा शिशु हो कोई, लेकिन उसमें भी बढ़िया से स्कैनिंग करें। तब जाकर के आपको आपके जीवन का सार्थकता का महसूस होगा, क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल है और मनुष्य जीवन तो और भी बहुत बड़ा अनमोल। तो आज मैंने आपको बताया कि भगवान के प्रिय होने के लिए क्या करना पड़ेगा। आप इस वीडियो को इतना देखिए और इतना शेयर करें दोस्त, ताकि लोग भी समझ पाए। सब्सक्राइब करें ताकि ऑल वीडियो आपके पहली बार पहुंचे। कमेंट करना ना भूलें, जिससे हमें कुछ सीख मिलती है दोस्त, और लाइक करके रखें, जिससे आपका प्यार हमारे ऊपर बना रहेगा। तो फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।